हरे कृष्णा। जय श्री राधे। मैं माधव कृतिदास और मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ। कल एकादशी व्रत था निर्जला और उम्मीद है आप सबका एकादशी व्रत बहुत बढ़िया से रहा होगा। आराम से कंफर्टेबली आप लोगों ने एकादशी व्रत किया होगा, जैसा कि पिछले वीडियो में 2013-14 से ही हम भक्तों को एकादशी के ऊपर निर्जला एकादशी कैसे किया जाए इसका वीडियो हम बनाते आ रहे हैं। और खासकर हम आज जो एकादशी के बाद अगले दिन जो हम ब्रेक करते हैं, पारण करते हैं, उसके लिए भी हम विशेष हिदायत और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे ब्रेक को करना है, ताकि इस एकादशी निर्जला में सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ना हो बल्कि शारीरिक लाभ भी हो। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जैसे मैं निर्जला को ब्रेक करने की बात बताया था, उसके मुताबिक बहुत सारे भक्त लोग उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं। जाने अनजाने में फिस्टिंग हो रही है, जबकि निर्जला एकादशी के बाद किसी प्रकार के उपवास के बाद फिस्टिंग होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिस्टिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिस्टिंग हो रहा है तो ठीक है, लेकिन फिस्टिंग की प्रचार भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, अपने थाली की फोटो दिखा करके कि कितना ऑपुलेंटली वो प्रसाद खा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि क्या वो ब्लिसफुल, कहते हैं वाटरलेस फास्टिंग के बाद ब्लिसफुल फिस्टिंग रियली ब्लिसफुल है या वास्तव में हार्मफुल है। इसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं इस वीडियो में, ताकि आप सब आने वाले दिनों में अलर्ट हो जाएं और ऐसे मिस्टेक ना करें। देखिए, खासकर निर्जला एकादशी एक ऐसा दिव्य दिन जब हम जल का भी त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, और यह व्रत शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं? एकादशी के दिन हो सकता है सही तरीके से किए हों, लेकिन द्वादशी के दिन या अगले दिन ब्रेक सही से किया क्या? तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि भक्त लोग निर्जला एकादशी के बाद आज ब्रेक करने के बाद अपने भोजन प्रसाद में पनीर, छोले, पूरी, मिठाइयाँ, पनीर की कई सब्जियाँ हैं। उसके बाद मतलब किसी प्रकार का कोई सेंस ही नहीं है खाने पीने का, क्या खाए नहीं खाए, हैं? 10 चीज गरिष्ठ चीज मिला करके खा रहे हैं। दुर्भाग्य से बहुत से भक्तगण विशेषकर इस्कॉन में निर्जला व्रत के बाद भारी और गरिष्ठ भोजन तुरंत करने लगते हैं। क्या यह सही है? तो इसके ऊपर हम थोड़ा विचार करना चाहते हैं। देखो, निर्जला एकादशी के बाद भारी भोजन हानिकारक क्यों है? क्योंकि निर्जला उपवास में हमारा शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स मोड में चला जाता है। डाइजेस्टिव फायर जो पचाने के लिए अग्नि होती है हमारे शरीर में, वैश्वानरो अहम वैश्वानरो भूत्वा जो भगवान कह रहे हैं, तो पचाने की अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत स्लो हो जाता है, काफी मंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि निर्जला में हम पानी भी नहीं पीते हैं, तो बॉडी एक तरीके से स्विच ऑफ मोड में चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्विच ऑफ मोड में चला जाता है। और वो जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बॉडी के बहुत दूसरी जगह पर डिटॉक्सिंग मोड में चला जाता है। ऐसे में तुरंत बिना 3 4 5 घंटे इंतजार किए बिना हम अगर फिस्टिंग करने लग जाएंगे, पनीर, छोले, राजमा, पूरी और ना जाने क्या क्या, ऐसे तले भुने भारी भोजन तुरंत खाने से पाचन तंत्र के ऊपर बहुत आघात पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत लोड पड़ता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम सोया हुआ रहता है। निर्जला एकादशी के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से सोया हुआ रहता है। जैसे किसी सोए व्यक्ति को आप एक बैग उठाने की कोशिश करो, वो कैसे डर जाएगा। उठाना है तो धीरे धीरे उठाना है। उसी प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, जो सोया हुआ है, स्विच ऑफ है, उसको धीरे धीरे जगाने की आवश्यकता है। जिसमें मैंने बताया था कि पहले आप पानी जल पी लें, उसका थोड़ा फल का रस ले लें, उसके बाद थोड़ी सी लिक्विड फूड लें, जैसे खिचड़ी हुआ घी के साथ, या जैसे मैंने लिया थोड़ा दही खाया, हल्का सा चिड़वा को पानी में फुला करके, काफ़ी, चिड़वा जानते हो, चिड़ा दही पानी हट्टी कल प्रोग्राम है, तो उसमें चिड़वा को आप फुला देंगे ना तो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, बहुत। और उसमें दही अधिक डाल दें तो वो पूरा सिस्टम को जाकर के पहले वो तैयार कर देता है, लुब्रिकेट करता है। पानी भी नहीं पीने से हमारे शरीर में जो कफ, पित्त, वात इत्यादि की जो पेट के अंदर में वो सब को पहले जाकर के शटल करता है। तो पहले लिक्विड भोजन लेना, उसके 5 6 घंटे बाद, जैसे सुबह में हम 6 बजे 7 बजे लिए, तो फिर दिन के कम से कम 12 1 2 बजे तक आराम से वेट कीजिए। पाचन क्रिया आपकी जग जाएगी, डाइजेस्टिव फायर फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन हो जाएगा। और उसके बाद फिर भी बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ और देखता हूँ, और इंटरनेट पे मुझे कुछ पोस्ट भी मिले हैं जिसको मैंने कट पेस्ट करके डाला है, माफ़ करिएगा यदि बुरा लगा हो, लेकिन फिर भी मैं ये जनरल अवेयरनेस के लिए ये बता रहा हूँ। ऐसी कोई किसी भक्त से मेरा कुछ वो नहीं है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ। 24 घंटे जल का त्याग करने के बाद जो हमारा शरीर है निर्जल अर्थात बिना जल का और कमजोर हो जाता है, सिस्टम रेस्ट मोड में रहता है।
काफी डेलिकेट हो जाता है हमारे सिस्टम। ऐसे में तुरंत भारी खाना देना जस्ट बुझते हुए आग, कहते हैं ना बुझती आग पर लकड़ी डालने जैसा है। आग बुझ रहा है और आप लकड़ी डाल दिए तो क्या होगा, धुआं ही धुआं आएगा, अग्नि थोड़ी ना पैदा होगा। उसी प्रकार से जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ है और हमने तुरंत जो है ना उनको दे दिया हैवी लोडेड फूड प्रसाद के नाम पर, तो वो ठीक नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार या प्राकृतिक आयुर्वेद के अनुसार प्राकृतिक संतुलन जो हमारे बॉडी का है इसके विरुद्ध है, नेचुरल बैलेंस के विरुद्ध है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा से उठे और उसी समय उसको दौड़ने के लिए भगा दो, कैसे होगा? कोई व्यक्ति बुखार में पड़ा हो और उठने के बाद रेस्ट मोड में हो और उठते ही बोलो कि उसको भागने लग जाओ, कैसे भागोगे? तो इसी प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा पूरा सोया रहता है कि नहीं, रेस्ट मोड में चला जाता है। और अगले दिन हम इतना हैवी भोजन डाल दें, उसको प्रोसेस ना करवाएं, तो ठीक नहीं है। खासकर इस्कॉन के भक्तों को सावधान होने की जरूरत है, जो इतना हैवी भोजन लेते हैं। और भोजन, अच्छा भोजन लेते तो ठीक है, लेकिन उसका भोजन का प्रचार भी करते हैं, थाली और प्लेट लेके दिखाते भी हैं। ब्लिसफुल फिस्टिंग, वाटरलेस फास्ट से ब्लिसफुल फिस्टिंग, मैंने बताया कितना डेंजर है ये। और यह इतना डेंजर है कि आपने जितना उपवास किया ना, उपवास का सारा फायदा बेकार हो जाता है जब आप इस तरीके से भोजन लेते हैं। तो क्या एकादशी निर्जला सिर्फ आध्यात्मिक बेनिफिट के लिए है? क्या उपवास आध्यात्मिक बेनिफिट के लिए है, या इसमें हमारा शारीरिक लाभ भी है? शरीर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इसी शरीर के अंदर में, सभी जीवों के शरीर के अंदर में, सभी भूतों के शरीर के अंदर में भगवान कृष्ण स्वयं बैठे हुए हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासिता प्राण अपान समायुक्त पचामी हम चतुर्विधम। तो जब सभी देहधारियों के अंदर भगवान ही हैं जो बैठे हुए हैं डाइजेस्टिव फायर के रूप में, उस डाइजेस्टिव फायर को जो हमने रेस्ट दे करके रिजुविनेट करना था, उसको दोबारा से ब्लिसफुल फीस्टिंग करके हमने क्या किया, और उसको मंद बना देने की कोशिश किया, और फास्टिंग का जितना भी फायदा है उस फायदा को नष्ट कर दिया हमने। सच बताऊं, ये बहुत डेंजर है। लीवर को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि नहीं? लीवर भी रेस्ट मोड में चला जाता है, लीवर भी डिटॉक्स मोड में चला जाता है, और तुरंत जो है ना आपने ऐसा भोजन दे दिया कि 3 घंटे बाद ही लीवर को वो बहुत हार्ड भोजन, हार्ड जूस को पचाने, डिटॉक्स और सिंथेसाइज करने के लिए, फूड सिंथेसाइजेशन के लिए उसको जगना पड़ेगा लीवर को। और लीवर कभी कभी क्या होता है, वो फिर अपना काम करना छोड़ देता है। बहुत सारे भक्तों को हमने देखा है कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक भक्त एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कल एकादशी था, उन्होंने निर्जला किया और द्वादशी के दिन खूब फिस्टिंग की। कोई जगन्नाथ रथ यात्रा था कहीं पर, जगन्नाथ रथ यात्रा, और उन्होंने उस यात्रा में खूब फिस्टिंग करी। और एकादशी के व्रत के बाद, निर्जला व्रत के बाद, और उसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी, और बिगड़ करके पता चला हॉस्पिटल में कि इनको लीवर सोराइसिस हो गया है, और तुरंत शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ये गाजियाबाद की बात बता रहा हूँ, दिल्ली गाजियाबाद की बात बता रहा हूँ, भक्त का नाम नहीं बताऊंगा। तो मैं देख रहा हूँ खासकर इस्कॉन में ये प्रसाद के नाम पे, फिस्टिंग के नाम पे थोड़ा सा भी ईटिंग सेंस लोग नहीं रखते हैं कि कैसे ब्रेक किया जाए, है कि नहीं? हाँ, मॉर्निंग में लिक्विड डाइट खाने के कम से कम 5-6 घंटे 7 घंटे के बाद ही हमको मेजर फूड लेना था, लेकिन पहले, है ना, तो ब्लिसफुल फिस्टिंग नहीं करनी, ब्लिसफुल, हाँ, बल्कि फिस्टिंग करना हो तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि 10वीं को फिस्टिंग कर लो ना एक बार। फास्टिंग से पहले फिस्टिंग कर लीजिए, लेकिन फास्टिंग के बाद फिस्टिंग करना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, ठीक है? उसी वैश्वानर, उसी जठराग्नि को हम क्या करते हैं, मंद कर देते हैं। तो क्या हुआ फास्टिंग का फायदा? और मैंने देखा है एक चीज, थोड़ा बुरा लग सकता है इस्कॉन के भक्तों को, लेकिन थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी ने फिस्टिंग दिया है ये करके। देखो, प्रभुपाद जी ने खूब खिलाया पिलाया लोगों को, नए नए भक्तों के लिए खूब खिलाया पिलाया है, लेकिन जब भक्त पुराने हो जाते हैं, साधना में आ जाते हैं, जब वो उपदेशामृत पढ़ते हैं, अत्याहार प्रयास प्रजल्पन यमाग्रह इत्यादि जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो फिर वो फिस्टिंग ना करके उनको अपनी साधना के लिए भोजन करना चाहिए। फिस्टिंग तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने किया जो भक्त वैसे भी अपनी जीवा को लेकर के बेकार की चीज खाता रहेगा शहर में, उससे अच्छा है कि कृष्ण प्रसाद पाए। और फिस्टिंग एक प्रकार से आकर्षण का माध्यम था प्रभुपाद जी के लिए, ठीक है ना? लेकिन जब एक बार आप प्रभुपाद जी के मिशन में आ जाते हो, इस्कॉन में आ जाते हो, कंठीमाला गुरु ग्रहण कर लेते हो, तो उसके बाद कम से कम हमें शास्त्र के मुताबिक चलना चाहिए। उसके बाद हमारा भोजन कैसा हो वो हमारी साधना के मुताबिक होना चाहिए। तो ये वाटरलेस फास्ट, उसके बाद ब्लिसफुल फिस्टिंग सही नहीं है। ये इंद्रियों का संयम नहीं है, इंद्रियों का निग्रह नहीं है। खैर, वैसे मैं जानता हूँ इस्कॉन साधना का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस्कॉन इज नॉट अ प्लेस टू डू साधना, बल्कि ये प्रचार का केंद्र है। लेकिन प्रचार के केंद्र में प्रचार एक अवधि तक प्रचार है, उसके बाद साधना में आना ही पड़ेगा। तो शरीर खराब करके क्या फायदा है? मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ, जितने भी मैंने संस्था में गया, जहां कहीं भी मैंने जाकर देखा, तो साधना करने वाले की इतनी सारी प्रॉब्लम जितना इस्कॉन के भक्तों में है, उतना कहीं भी किसी भी और किसी भी साधना के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। आप, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग बेशक वो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, कोई और भक्ति करते हैं, लेकिन जैसे भी है,
ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उनकी जो भी पद्धति है, चाहे गायत्री उपासना हुआ या किसी का कोई उपासना हुआ, लेकिन साधक का भोजन सुधारना पहले जरूरी है कि नहीं? ये फिस्टिंग तो जो साधक नहीं है, बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया में खाए जा रहे हैं, उनके लिए ठीक है कि हमने फिस्टिंग कर दी तो कम से कम प्रसाद खाएं और प्रसाद की वजह से सेवा करके भक्ति करें, साधना करें। और जब एक बार जब आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन और बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो, तो उसके बाद तो कम से कम हमें अपने भोजन को, हमें अपने प्रसाद को ऐसे करिए जो स्वास्थ्यजनक हो। मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, नेचुरोपैथी डॉक्टर, और मैं इस्कॉन के बहुत सारे सेंटर में अभी तक जाकर, अब तो नहीं जाता हूँ कहीं पर, लेकिन जब जाता था, घूमता था, तो मैं देखता था। और आप भी देख सकते हैं कि जितने बीमार हमारे इस्कॉन के भक्त रहते हैं और किसी भी साधक, दूसरे कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ के लोग इतने बीमार नहीं होते। जितने साधु सन्यासी हमारे इस्कॉन में भी बीमार रहते हैं, किसी को पैरालिसिस है, किसी को हाई डायबिटीज है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे इस्कॉन में, हाँ, ये शरीर को कितना निग्लेक्ट किया गया है प्रचार के नाम पर। खैर, जिन्होंने अपने शरीर को से ऊपर उठ करके प्रचार किया है, तो उन्होंने तो कुछ बहुत बड़ा काम भी किया है। उन्होंने अपने शरीर को अगर बिना केयर किए हुए प्रचार किया है, तो उन्होंने कुछ साम्राज्य स्थापित किया है अपने प्रीचिंग सेक्टर में। प्रभुपाद जी के लिए बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं, बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर इस लेवल में प्रचार हो भी, तो भी हमें खाने पीने पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक और पॉइंट बताऊंगा, प्रभुपाद जी के समय था 1965 टू 1977। 1977 का मतलब हुआ आज से 55 साल पहले। 1977 कितना, 55 साल हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 50 ईयर्स, 50 साल पहले जो व्यापार चल रहा था, जो इंडस्ट्री चल रही थी, खाने पीने का जो इंडस्ट्री था, पैकेजिंग इंडस्ट्री थे, उतने इंप्रूव नहीं थे, चीजें फिर भी प्योर थी वहां। जब प्रभुपाद के समय में 1977 कह रहा हूँ, 1965 टू 1977, मैं कह रहा हूँ प्रभुपाद जी के समय काफी प्योरिटी थी। इंडस्ट्रियल उतना नहीं डेवलपमेंट हुआ था, पैकेजिंग इंडस्ट्री, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड सिंथेसाइजेशन इंडस्ट्री इतना गंदा नहीं था जितना आज है। इसलिए प्रभुपाद के समय में फिस्टिंग शायद चल भी सकता था, लेकिन आज के रेट में अगर इस तरह की फिस्टिंग करोगे, तो आज के रेट में जो फूड आप खा रहे हो, जो तेल खा रहे हो, जो डालडा खा रहे हो, जो घी खा रहे हो, वनस्पति घी, ये सब में कोई प्योरिटी नहीं है। तो आज के 50 साल के बाद भाई, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक हमें अवेयर होना पड़ेगा। 50 साल पहले प्रभुपाद जी ने फिस्टिंग दिया, लेकिन वो प्योरिटी का जमाना रहा होगा। क्या पॉपुलेशन थी इंडिया की 1975 में, अब क्या पॉपुलेशन है? कितने कटल हो, कितने गोमाता होते थे, आप आज कितने गोमाता बचे हैं? दूध का प्रोडक्शन कितना अच्छा होता रहा होगा 1965-77 में, और आज कितना दूध का घटिया प्रोडक्शन हो रहा है। खपत बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? बनावटी हो रहा है, सिंथेसाइज्ड फूड हो रहा है, सिंथेटिक पनीर मिल रहा है, सिंथेटिक दूध मिल रहा है। तो भाई समय के साथ समझना पड़ेगा, और भक्तों को खास करके इस तरीके से ऑपुलेंट फिस्टिंग का प्लेट दिखा करके ये नहीं समझना चाहिए कि ये इस्कॉन का आप यही दिखाना चाहते हैं क्या, कि ये प्लेट दिखा करके कि भाई ये फिस्टिंग हो रही है, ये ठीक नहीं है। ये तो ठीक मैकडोनाल्ड, और मैं देखता था ना, मैकडोनाल्ड और वो क्या होते हैं वो, मैकडोनाल्ड और KFC वगैरह जो अपने अपने प्लेट में दिखाते हैं, है ना, रोड पे चलते हुए ऐड लगाते हैं आकर्षित करने के लिए। तो लोगों को प्लेट दिखा करके इस्कॉन में आकर्षित करोगे। मैं जानता हूँ बहुत सारा, मैं इस बात को कई बार मैंने कई साधु ब्रह्मचारियों से भी मैंने कहा है, लेकिन सबका कहना है इस्कॉन इज नॉट ए साधना प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्रीचिंग प्लेटफॉर्म, तो वी डोंट केयर फॉर साधना। ऐसा ऐसा भी मुझे जवाब मिला है, लेकिन सिंसियर बनने की जरूरत है। जो भक्त अपना कल्याण करना चाहते हैं, शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, इस तरीके की फिस्टिंग से बचना चाहिए। उपवास केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए भी है। यदि हम इस उपवास को भोजन उत्सव में बदल देते हैं, अर्थात फिस्टिंग बदल देते हैं, तो हमारे शरीर और व्रत दोनों का अपमान है ना। उपवास फिस्टिंग करना है तो 10वीं को करो, 9वीं को करो, एकादशी के बाद द्वादशी को मत करो फिस्टिंग, ये गलत है। कई मंदिरों में और कांग्रेगेशन में भी बहुत सारा भव्य प्रसाद परोसा जाता है, और मैं देखता हूँ इस्कॉन को देख करके कॉपी करते हुए अब गौरिया मठ में भी और भी संस्था में भी अब खूब मटर पनीर ये वो सब बनने लगे हैं। पहले दूसरे लोग नहीं बनाते थे, लेकिन इस्कॉन को देख करके और भी लोग बनाने लगे हैं, क्योंकि इसको लोगों ने देखा है कि इस्कॉन प्रसाद की वजह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो और भी संस्थाएं प्रसाद को ऐसा ऑपुलेंट कर दिया, फिस्टिंग कर दिया, कि उनके यहाँ भी लोग अट्रैक्ट होते हैं और हो रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी का फुल प्रूफ था ये व्यवस्था प्रसादम का, लेकिन पहले ऐसा नहीं है। एक बार मैं बताऊं, मुझे याद आ रहा है, हम गौरमंडल परिक्रमा में थे, नवद्वीप गौरमंडल परिक्रमा में, तो वहां पे हमसे आगे एक गौरिया मठ का यात्रा जा रहा था, और हमारे इस्कॉन का यात्रा पीछे चल रहा था। तो जिस गांव में हम रुके, उस गांव में गांव वाले लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो प्रसाद के बाद वो लोग आ जाते हैं प्रसाद खाने के लिए या कुछ लेने के लिए, जो बचा खुचा होता है बांट देते हैं गांव वालों में। तो मैंने एक गांव वाले से पूछा, वहां पर गौरमंडल की बात बता रहा हूँ, कि
आगे भी तो फिस्टिंग हो रही है, आगे भी प्रसाद हो रहा है, आप आगे नहीं जाते हो, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो बोला ये जी इस्कॉन वाले हैं, अंग्रेज वाले हैं। हमने पूछा कैसे पता चला आप लोग ये अंग्रेज वाले हैं, इस्कॉन वाले हैं? तो बोला कि अरे इतना अच्छा प्रसाद तो इस्कॉन में ही बनता है। तो वो इसलिए आगे गौरिया मठ वाले जो यात्रा जा रहा था वहां उनकी भी टेंट आगे रुकी थी, तो वहां के कोई गांव वाला नहीं जा रहा है प्रसाद के लिए, सब आ रहे हैं इस्कॉन वाले प्रसाद में। क्यों? उनको ये पता है कि इस्कॉन वाले अच्छे प्रसाद खाते हैं, अच्छे जरूर जीवा के लिए खाते हैं, लेकिन पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो देखो एक साधारण सा गांव का व्यक्ति भी इस्कॉन वालों को पहचान लेता है प्रसाद से। कितने दुख की बात है। तो देखो भव्य प्रसाद परोसना, फिस्टिंग करना, ये हमको अच्छा नहीं समझ में आता है, शरीर के लिए ठीक नहीं है। और यदि करना हो तो इसको अगले दिन से करो ना, द्वादशी को क्यों करना? रिसेट बटन के बाद ऑटोमेटिकली, अरे फैन भी है, कोई भी चीजें हैं, आप बटन दबाओगे तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, गाड़ी का एक्सीलेटर भी दबाओगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि बॉडी को भी धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जगाने की आवश्यकता है? हमारे शरीर को भगवान पीड़ा देने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। कोई भी जो इवेंट होता है, व्रत होता है, उपवास होता है, तो ये सब किस लिए होता है? हमारा आत्मा, मन और शरीर तीनों के लिए फायदे के लिए होता है, न कि सिर्फ आत्मा के लिए, न तो सिर्फ अध्यात्म के लिए ही नहीं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ के लिए ये उपवास और व्रत दिए गए हैं। अगर व्रत ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरीर के लिए खराब हो और अध्यात्म के लिए अच्छा हो, मन के लिए अच्छा हो अध्यात्म के लिए खराब हो, या शरीर के लिए अच्छा हो मन के लिए अच्छा नहीं हो। तो व्रत ऐसी है कि शरीर, आत्मा और मन, अध्यात्म, शरीर, अध्यात्म और मानसिक तीनों लेवल पे लाभ प्राप्त करने के लिए, बेनिफिट के लिए उपवास बनाया गया है। तो सच्ची भक्ति में ही संयम है, विवेक जरूरी है, सिर्फ परंपरा को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी फिस्टिंग करते थे, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। अरे प्रभुपाद जी का समय देखो, 50 साल पहले कितनी शुद्धता रही होगी, आगे 50 साल बाद कितना अशुद्ध होगा। तो भक्ति, संयम और विवेक की आवश्यकता है, न कि परंपरा को आंख मूंद के फॉलो करने का। तो फिस्टिंग की परंपरा हाथ जोड़ के कह रहा हूं बंद कर दो, खासकर ऐसी प्लेट बंद कर दो जो प्लेट दिखाया जा रहा है। ऐसे प्लेट 10वीं को खा लो, 9वीं को खा लो, आप त्रयोदशी खा लो, द्वादशी को मत खाओ, ठीक है ना? वैसे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि पनीर खाना कितना खराब है। पनीर तो खाना ही नहीं चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए। अगर पनीर खुद घर का बना हो फिर भी नहीं खाना चाहिए। आप लोग हमारे वीडियो को चेक कर लीजिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए उपवास से शुद्धि, न कि स्वाद की तृप्ति। स्वाद की तृप्ति नहीं, उपवास से शुद्धि होना चाहिए, समझे? मैंने बताया था एकादशी के बाद क्या करना था, पहले गुनगुने नींबू पानी लेना था, जीरा पानी लेना था, है कि नहीं? तुलसी जल लेना था जो भगवान को अर्पित करते हो, ये लेना था। उसके बाद थोड़ा फलहार करना था, फल के जूस लेने थे, जो अभी जो मौसमी फल है जैसे तरबूज है, इसके जूस लेने थे, नारियल पानी ले सकते थे। उसके बाद 2 घंटे बाद जो है साबुदाना, साबुदाना नहीं, खिचड़ी ले सकते थे, अन्न की खिचड़ी, जैसे चावल की खिचड़ी, है कि नहीं? और उसके 2, 3, 4 घंटे के बाद, 4 घंटे भी नहीं, फलाहार के 2 घंटे के बाद खिचड़ी हल्का सा, और उसके 5 से 6 घंटे बाद, है ना? जैसे हमने सुबह 6 बजे लिया, उसके बाद 2 बजे के आसपास लिया, तो लगभग कितना हो गया? 4, 6 घंटे हो गए ना। उसके बाद फिर भोजन लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इमिडिएटली फिस्टिंग सही नहीं है, ठीक है ना? तो ये जो देखिए, हम निर्जला एकादशी को केवल जल त्याग से नहीं बल्कि सात्विक और संयमित आचरण से भी करें, है ना? शरीर जो बाहर मंदिर है ना, उससे कहीं बेहतर मंदिर है शरीर है। इसे तले भुने भोजन से कष्ट मत दीजिए, गरिष्ठ भोजन से कष्ट मत दीजिए। टू मच गरिष्ठ मतलब डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड से इस शरीर को कष्ट मत दीजिए। आप देख रहे हैं प्लेट में 2 प्रकार की पनीर की सब्जी है, ये है, वो है, उसमें क्या बोलते हैं? मैं किसी एक प्लेट का नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, तला भुना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फ्राइड नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो देखिए, मैं आप लोगों को कल्याण के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा, खासकर इस्कॉन के भक्त लोग बुरा ना माने, कल्याण के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ। फिस्टिंग की परंपरा, प्रभुपाद की फिस्टिंग की परंपरा को मैं भी समझता हूँ, ठीक है, लेकिन प्रभुपाद के समय बात कुछ और थी, अब 50-60 साल की बात कुछ और है। अब आगे 50 साल बाद भी यही फिस्टिंग चलता रहा तो लोगों के स्वास्थ्य बहुत खराब होंगे। इसको जितना जल्द से जल्द बात मान लिया जाए बढ़िया है कि नहीं? तो और कभी भी मैं किसी भक्त को कहता हूँ कि अगर गलत करते हो तो गलत का प्रचार मत करो, है कि नहीं? प्रसाद खाना गलत नहीं है, बट वैसे भी आप जानते हैं शास्त्र के मुताबिक भोजन, स्त्री संग और रुपए पैसे, इन तीनों कामों को सीक्रेटली करना चाहिए, कोई देखे ना। 3 चीज है जो सीक्रेटली करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, है? भोजन को, क्या भोजन आप कर रहे हो, स्त्री संग और पैसा, धन अगर गिनना है, संभालना है, संवारना है, तो इसको कभी भी वीडियो में भी मत दिखा के करो। तो अपने प्लेट को वीडियो में क्या दिखाना है, क्या फायदा?
ये तो वही होगा मैकडोनाल्ड, पिज्जा, बर्गर और क्या बोलते हैं KFC की तरह जो है ना, आपने प्लेट दिखा दिया, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिया, कस्टमर को आकर्षित करता है। तो थोड़ा सा सेंसिबल हो जाइए भक्त लोग, क्षमा कीजिएगा यदि आपको किसी को भी बुरा लगा हो मेरी बातों से, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, और हमने अपने आसपास के इस्कॉन भक्तों के परिवेश में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड, आज मैं देखता हूँ, आज नहीं पिछले 10 साल से मैं मंदिरों में जाता रहा हूँ, प्रवचन देता रहा हूँ, स्वास्थ्य के ऊपर भी दिया प्रवचन, और मैंने देखा है जवान जवान भक्तों की क्या हालत हो रही है। इसको क्या हम होनी समझ के टाल दें, अपनी आदत को ऊपर अपनी तैयारी कुछ ना करें, हम सब कुछ जो है ना भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, नहीं उनको तो मरना था, उनको बीमारी होना था, कर्म आना था, कर्म का फल होना था, है ना, प्रारब्ध भोगना था इसलिए बीमारी हुई। नहीं, ये प्रारब्ध का कर्म जो है सो है, लेकिन अपनी तैयारी भी तो होनी चाहिए। बच्चा अपनी तैयारी नहीं करेगा एग्जाम के लिए और फेल हो जाएगा, कहेगा कि वो तो प्रारब्ध था। तो फेल होना प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन तैयारी के बाद भी हुआ तो प्रारब्ध होता है। लेकिन अपना संयम है नहीं, बिना संयम के कुछ भी खाए जाएंगे, बीमारी हुआ कुछ हुआ तो ये प्रारब्ध है जी। है ना, तो ये नहीं होता है, समझे ना। तो आप समझना चाहिए, इसलिए अपनी तैयारी कीजिए, सिंसियर अपना एफर्ट रखिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हम हेल्प नहीं करेंगे अपने को स्वस्थ रखने के लिए, भगवान क्या हेल्प करेंगे। और फिर जब बीमारी होगा तो हम उसको कर्मा के ऊपर छोड़ देंगे, उसको हम जो है ना प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देंगे, होनी के ऊपर छोड़ देंगे, पाप के फल के ऊपर छोड़ देंगे। ये ठीक नहीं है कि नहीं। मैं नेचुरोपैथी क्लास में हमेशा कहता रहा हूँ 3 प्रकार की बीमारियां होती है बस, एक व्याधि, दूसरा बीमारी, तीसरा रोग। व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबको रहता है, चाहे योग बॉडी हो, भोग बॉडी हो, कोई बॉडी हो, सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि परमानेंट है। व्याधि को यदि हम अपने आहार विहार से नहीं कंट्रोल करते हैं, युक्त आहार विहारस्य, गीता में भगवान ने कहा है ना, युक्त आहार विहारस्य, तो युक्त आहार विहार से यदि हम व्याधि को नहीं संभालते हैं तो वही आगे बढ़ जाएगा बीमारी में। और वही बीमारी को भी ठीक से अगर नहीं संभालेंगे प्राकृतिक चिकित्सा से या अपरूटिंग से, तो आगे रोग में बढ़ जाएगा। तो व्याधि तो दैवीय प्रकृति ने दिया है, व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये प्रकृति है, लेकिन बीमारी और रोग प्रकृति नहीं है, ये हमारा मिस्टेक है। तो खाने पीने के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ब्रह्मचारी भक्त परेशान हैं, भजन नहीं हो रहा है सही से, है ना, 30-30 साल में लोग को ऐसे भयंकर भयंकर बीमारियां हैं, शारीरिक एक्सरसाइज है नहीं, सिर्फ बोलने का काम है, बैठ के बोली वचन करने का काम है, शरीर का कोई व्यायाम है ही नहीं, प्रसाद ऑपुलेंट है। 35 साल का आदमी, 35 साल के भक्त का हार्ट अटैक हो रहा है? तो इस सब पे बात करेंगे तो ये सब कृष्णा की प्लानिंग है? नहीं, अपनी प्लानिंग क्या थी, अपना संयम क्या था। तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया पहले से ही। तो ये सब जो है भक्तों को समझना चाहिए कि इस तरीके के भोजन जो प्लेट में दिखाया जा रहा है वो किसी भी समय नहीं लेना चाहिए, किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक साधक के लिए भोजन है ही नहीं है। ये जो प्लेट में दिखाया जा रहा है साधक के लिए है ही नहीं, और खासकर एक निर्जला एकादशी के बाद ऐसा भोजन, और फिर इसका प्रचार सोशल मीडिया पे। तो मैं कल्याण के दृष्टिकोण से कह दिया, किसी प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं, दुर्भाव नहीं है। बुरा लगा हो तो वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु भय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, धन्यवाद, जय श्री राधे।